जब ये राजा परीक्षित को श्राप लगा कि आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु है, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु है, तो उन्होंने उसी समय देवता अमृत कलश लेकर आ गए थे। देवता अमृत कलश लेकर आए और देवताओं ने कहा सुनो सुनो सुनो, हे सुखदेव जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, राजा को अमृत पिला दो, राजा अमृत पीकर अमर हो जाएगा और हमको भागवत सुना दो। देवता क्या कहते सुखदेव जी से, सौदा करने आ गए हैं। तो सुखदेव जी देवताओं से कहते भागो यहां से। अरे मौत का भी सौदा करने आ गए तुम, बड़े सौदागर निकले रे, तुम तो बड़े सौदागर निकले, मौत का भी सौदा करने आ गए यहां। हम तुम्हें भागवत नहीं सुनाएंगे, स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन भागवत नहीं, अमृत तो है, भागवत नहीं है, कथा नहीं है, हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे। अब भक्त जानकर उनको कथा नहीं सुनाई, उन्होंने कथा नहीं सुनाई और कहा तुम्हारे पास जो ये अमृत नहीं, अमृत है, ये कांच का टुकड़ा है और मेरे पास तो मणि है, और मणि और कांच की कोई तुलना नहीं हो सकती, तो भागवत मणि है, भागवत मणि। जब राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, भागवत में लिखा है, तो ब्रह्मा जी को ही वहम हो गया था और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक तराजू लिया और तराजू में सभी ग्रंथों को रखा और अंत में जब भागवत के वो रखा तो भागवत का पलड़ा बहुत भारी रहा, बहुत भारी रहा, बहुत भारी रहा। तब ब्रह्मा जी ने भागवत को प्रणाम किया है। ये वो भागवत है जो मृत्यु के समय भी जीवात्मा को मुक्त कर देती है। बचपन में माँ, जवानी में महात्मा और अंत में परमात्मा। बचपन में माँ नहीं होती तो बचपन बिगड़ जाता है, जवानी में कोई महात्मा को सदगुरु नहीं तो जवानी बिगड़ जाती है, और अंत में परमात्मा नहीं तो मृत्यु बिगड़ जाती है, वो मृत्यु बिगड़ जाती है। अंतिम में परमात्मा चाहिए। तो सुखदेव जी कितने समझदार है, कितने वीतरागी संत है, परमहंस है। भागवत परमहंसों की संगीता है ये, भागवत को सामान्य चीज नहीं है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। सुखदेव जी चाहते तो कुछ भी सुना देते, लेकिन सुखदेव जी को पता था कि राजा भागवत से ही मुक्त हो जाएगा, भागवत से ही राजा की मुक्ति हो जाएगी। इसलिए भैया शास्त्र तो बहुत है, शास्त्र तो बहुत है, लेकिन भागवत तो पुराणों का तिलक है। भागवत को पुराण तिलक कहा गया, पुराणों का तिलक, भागवत को पुराण तिलक कहा गया। आपने शास्त्र तो बहुत सुने, इसलिए कहते ना भाई मारना पहले बार भागवत बंचा लिया, मारवाड़ी में ही बोलना पा, मारवाड़ी समझो नहीं समझो मैंने बेरो को नहीं, मैं तो मारवाड़ी जरूर बोल लूँगा थार करने। हाँ भाई आप ही तो बोलना कि मरणों पहले बार भागवत बंचा लो महाराज, मारो मरणों पहले बार भागवत बांच दो, मारो को भी कल्याण हो जाए, हमारे पितरों को भी कल्याण हो जाए और हमारा पूर्वज भी तर जावे, एक बार भागवत सुना दो महाराज, एक बार भागवत सुना दो। तो आप सबको एक ही धर्म है कि भागवत धर्म है। आप एक बार मरणों पहले भागवत बंचा ले वहाँ, या अपने पितरा ने सुना दे वहाँ, या अपने पूर्वजों को हम भागवत सुना देते हैं, तो ये मान लो कि दोनों काम हो गए। तो परीक्षित को मुक्ति के लिए उन्हें श्रीमद् भागवत को चुना। सुखदेव जी कुछ भी सुना सकते थे, नहीं सुनाया, भागवत सुनाया। सब कुछ समर्थ है वो, तो पूर्ण समर्थ है, परमहंस थे वो। तो जो माँ के घर में 12 साल रहे वो सुखदेव जी को सामान्य थोड़ी थे। जिन्होंने भगवान शंकर के मुख से अमर कथा सुनी, जिन्होंने भगवान के शंकर के मुख से अमर कथा सुनी, जिन्होंने हुंकारी भरी अमर कथा सुन के, वही सुखदेव जी की बात कर रहा हूं मैं। जो विगलित अंडे के रूप में बाहर पड़े थे और भागवत सुनकर उसमें प्राण आ गए, उन भागवत उनकी मैं बात कर रहा हूं, जिन भागवत सुनकर प्राण आ गए। वो क्या किसी भी स्थिति में परीक्षित को मुक्त नहीं कर सकते थे, वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी भागवत को चुना।